गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पवित्र नदी गंगा। तो देखिए, नदियों का हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नदियों से ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, जल होता है, और वह जल हमें नदियों से ही प्राप्त होता है। इसीलिए नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इस पाठ में हम गंगा नदी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। अब इस पाठ में गंगा नदी की आत्मकथा बताई गई है, जैसे कि वह नदी स्वयं ही बोल रही है, इस तरह से। अब देखिए, पवित्र नदी गंगा। गंगा नदी को हमारे देश में एक पवित्र नदी माना जाता है, या फिर गंगा एक हमारे देश की बहुत ही पवित्र नदी है। इसके तट पर बहुत सारे धार्मिक स्थल और शहर है ना। तो अब देखिए, इस पाठ में क्या बताया गया है। मैं एक नदी हूँ। लोग मुझे भारत की सबसे महान और पवित्र नदी मानते हैं। मेरा नाम गंगा है। मेरा उद्गम हिमालय की गंगोत्री हिमानी से हुआ है। मैं गौमुख नामक स्थान पर इसी हिमानी से निकलती हूँ। यह क्या कहती है कि मैं एक नदी हूँ और मैं भारत की सबसे महान और पवित्र नदी हूँ, और मेरा नाम क्या है, गंगा है, और मेरा उद्गम हिमालय की गंगोत्री से हुआ है। इस तरह से यह बताया जा रहा है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगोत्री से हुआ है, और यह कहाँ है, उत्तराखंड में है ना। अब देखिए, गंगा नदी आपको पता है 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इस 5 राज्यों से यह नदी बहती है। इसमें से सबसे पहले उत्तराखंड में जो गंगोत्री है, वहाँ पर गंगा नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है ना। तो देखिए, और वह गोमुख नामक स्थान पर ही इसी हिमानी से निकलती हूँ। गोमुख नामक स्थान से ही यह नदी निकलती है। इस स्थान पर मेरी धारा नन्ही और पतली है। यहाँ लोग मुझे भागीरथी कहते हैं। हिमानी की बर्फ पिघल पिघल कर मेरी धारा में मिलती रहती है, इसलिए मैं सदा नीरा हूँ, है ना। नदी क्या कहती है कि मैं गोमुख नामक स्थान पर इसी हिमानी से निकलती हूँ, और इस स्थान पर मेरी धारा नन्ही और पतली है। कैसी है, नन्ही और पतली। यहाँ लोग मुझे भागीरथी कहते हैं। यहाँ पर इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी है। जहाँ पर गंगा नदी का उगम हुआ है गंगोत्री में, वहाँ पर उस नदी का नाम क्या है, भागीरथी है। हिमानी की बर्फ पिघल पिघल कर मेरी धारा में मिलती रहती है, इसीलिए मैं सदा निरा हूँ। भागीरथी के नाम से बहती हुई मैं गंगोत्री पहुँचती हूँ। यह एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गंगोत्री का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ देश विदेश से यात्री आते हैं। वे मेरे अत्यंत ठंडे और निर्मल जल में स्नान करते हैं। गंगोत्री में क्या है, एक तीर्थ स्थान है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर अलग अलग यात्री आते हैं, और वह क्या करते हैं, गंगा नदी के इस जल में, अत्यंत ठंडे और निर्मल जल में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। नहा धोकर वे मंदिरों में मेरी मूर्ति की पूजा करते हैं। मुझे यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मेरी छाती गर्व से फूल जाती है। नाचती कूदती और कलकल करती हुई मैं आगे बढ़ती हूँ। इस पहाड़ी मार्ग में मेरा प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। मैंने यहाँ पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर रास्ता बनाया है। नदी क्या कहती है कि मैं नाचती कूदती कलकल करती हुई आगे बढ़ती ही रहती हूँ, और इस पहाड़ी मार्ग में मेरा प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, और मैंने यहाँ के पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर रास्ता बनाया है। तो यह हमें यहाँ पर क्या संदेश देना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें क्या है, आगे बढ़ते रहना है। नदियों से हमें यही संदेश प्राप्त होता है ना, कि हमें चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए वह यह कहती है कि मैंने यहाँ पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर रास्ता बनाया है। नदी को रास्ता था क्या, तो नहीं, उसने क्या किया कि बड़े बड़े चट्टानों को काट कर वहाँ से रास्ता बनाया है। आगे देखिए, इससे मेरी घाटी कहीं कहीं गहरी हो गई है।
यहाँ बड़े बड़े पत्थर मेरी धारा में लुढ़क कर आ जाते हैं। बल खाती और शोर मचाती मैं देवप्रयाग पहुँचती हूँ। यहाँ मेरी सखी अलकनंदा मुझसे आकर मिलती है। इस मिलन के बाद मेरी धारा और तेज हो जाती है। देवप्रयाग के बाद मुझे गंगा के नाम से पुकारते हैं। देखिए, हिमालय की गंगोत्री में क्या होता है, इस नदी का उद्गम होता है और वह फिर आगे भगीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर आगे चलकर वह देवप्रयाग पहुंचती है और देवप्रयाग पर जाने के बाद अलकनंदा यह नदी आकर उस नदी को मिलती है और इससे आगे ही इस नदी को क्या कहा जाता है, गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से मैं ऋषिकेश पहुंचती हूँ। अब देखिए, गंगा के नाम से ही मैं ऋषिकेश पहुंचती हूँ। यहाँ मेरी धारा पर तारों से बना एक पुल है जिसका नाम लक्ष्मण झूला है। कहाँ पर, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में तारों से बना एक पुल है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण झूला है। यात्रियों के चलने से यह पुल हिलने डुलने लगता है। यहाँ अनेक भव्य मंदिर है। मेरी धारा के दोनों ओर साधु सन्यासियों के अनेक आश्रम हैं। इन आश्रमों में वे तपस्या करते हैं। अब देखिए, देवप्रयाग में जब यह नदी पहुँचती है उसके आगे ही यह गंगा नाम से जानी जाती है। फिर आगे बढ़कर वह ऋषिकेश पहुँचती है और ऋषिकेश में क्या करती है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर है और यात्रियों का आना जाना वहाँ लगा रहता है। और वहाँ पर अनेक साधु संत हैं जो आश्रमों में क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ऋषिकेश के बाद मैं हरिद्वार पहुँचती हूँ। देखिए, हम देवव्रत के आगे गंगा नाम से वह ऋषिकेश तक जाती है और ऋषिकेश के आगे कहा जाती है हरिद्वार। यह सभी नाम भी हमने सुने हैं। यह क्या है, सभी तीर्थ स्थल है। ऋषिकेश के बाद मैं हरिद्वार पहुंचती हूँ। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरिद्वार में पूरे साल मेरे तट पर कोई ना कोई मेला लगा रहता है। हरिद्वार पूरे साल भर क्या है, कोई ना कोई मेला इस नदी के तट पर लगा रहता है। लेकिन इनमें कुंभ का मेला सबसे बड़ा होता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ के मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। हरिद्वार में मेरी धारा से एक नहर निकाली गई है। लोग इसे गंगा नहर कहते हैं। अब देखिए, ऋषिकेश में वह हरिद्वार पहुंचती है और हरिद्वार में क्या है, पूरे साल को अलग अलग मेला इस नदी के तट पर लगा रहता है। पर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है कुंभ मेला। और यह कितने वर्षों के बाद लगता है, 12 वर्षों के बाद लगता है। और इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। और हरिद्वार में ही मेरी धारा पर, मतलब गंगा की धारा पर एक नहर निकाली गई है। लोग इसे गंगा नहर कहते हैं। नहर यानी कि यह एक प्रणाली है जिसका प्रयोग कर क्या है, गंगा और यमुना नदी के बीच में जो ये है क्षेत्र है उसकी सिंचाई की जाती है, उसे नहर कहा जाता है। तो यहाँ एक क्या है, गंगा नहर है। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अब हेक्टर आपने सुना ही है, हेक्टर किस लिए उपयोग में लाया जाता है, भूमि माप के उपयोग में लाया जाता है। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। हरिद्वार में बिजली की भारी मशीनें बनाने का कारखाना है। इस कारखानों को चलाने के लिए मैं ही पानी देती हूँ। ये जो कारखाने हैं इनको चलाने के लिए भी क्या है, मैं ही पानी देती हूँ। यह सब गंगा नदी बता रही है। हरिद्वार के बाद मैं मैदानी भाग में प्रवेश करती हूँ। यहाँ मेरी धारा की गति मंद हो जाती है। यहाँ मेरी धारा की गति क्या है, मंद हो जाती है। देखिए, वह देवव्रत से ऋषिकेश पहुँचती है। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार से होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ मेरी धारा की गति मंद हो जाती है। धीरे धीरे बहती हुई मैं कानपुर पहुँचती हूँ। फिर हरिद्वार के बाद गंगा नदी आगे बहती हुई कहाँ जाती है, कानपुर शहर पहुँच जाती है। कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है।
कानपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक शहर माना जाता है। इस नगर में कपड़ा बनाने और चमड़े की वस्तुएं बनाने के अनेक कारखाने हैं। ये कारखाने ढेर सारा गंदा पानी मेरी धारा में डाल देते हैं। कानपुर से चलकर मैं इलाहाबाद पहुंचती हूँ। इस नगर को लोग प्रयाग भी कहते हैं। यही यमुना और सरस्वती से मेरा संगम होता है। देखिए गंगा नदी क्या कह रही है कि कौन से नगर में, इस नगर में यानी कि कानपुर, है ना। कानपुर शहर में क्या होता है, कपड़ा बनाने और चमड़े की वस्तुएं बनाने के अनेक कारखाने हैं। ये कारखाने क्या करते हैं, ढेर सारा गंदा पानी मेरी धारा में डाल देते हैं। अब आपको पता है कारखानों में से निकलने वाला गंदा पानी सीधा कहाँ जाता है, नदियों में डाला जाता है। और फिर उससे क्या होता है, नदियों में गंदगी बढ़ती जा रही है। कानपुर से चलकर मैं इलाहाबाद पहुंचती हूँ। इस नगर को लोग प्रयाग भी कहते हैं। इलाहाबाद, इसको प्रयाग भी कहा जाता है। यही यमुना और सरस्वती से मेरा संगम होता है। गंगा नदी से फिर कौन सी दो नदियाँ और मिलती हैं, यमुना और सरस्वती। संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस संगम पर जहाँ यह संगम हुआ है, यहाँ पर भी एक कुंभ मेला लगता है, जो कि 12 वर्षों में एक बार लगता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों यात्री आते हैं। यात्री दिन रात मेरे तट पर ही रहते हैं। कुछ दिनों के लिए मेरे तट पर तंबुओं का एक बड़ा सा नगर बन जाता है। प्रयाग से मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। प्रयाग से यानी इलाहाबाद से फिर यह नदी आगे बढ़ती है। निरंतर बहना मेरा स्वभाव है। बहते बहते मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी को लोग काशी भी कहते हैं। अब देखिए, वह इलाहाबाद से फिर वाराणसी पहुँचती है। वाराणसी को लोग काशी भी कहते हैं। काशी यह प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यह एक महान तीर्थस्थान और संस्कृत विद्या का केंद्र है। वाराणसी के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि कई नदियाँ मुझ में समा जाती हैं। यह सभी नदियाँ आगे चलकर गंगा नदी में समा जाती है। अब मेरा पान बहुत चौड़ा हो जाता है। इतनी नदियाँ गंगा नदी में समाने के बाद गंगा नदी का पान बहुत चौड़ा हो जाता है। बिहार राज्य से बहती हुई मैं पश्चिम बंगाल में पहुंचती हूँ। बिहार राज्य से बहती हुई गंगा नदी कहाँ पहुँचती है, पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। पश्चिम बंगाल में मैं दो धाराओं में बढ़ जाती हूँ। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। पूर्व की ओर मेरी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में यह नदी क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है और पूर्व की ओर मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा जो है दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यह जो है गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाने का जो रास्ता है, जो दूरी है, वह कितनी है पता है आपको? 2525 किलोमीटर होती है ना। यहाँ गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का इतना अंतर, इतनी दूरी तय करती है कौन? गंगा नदी। इस धारा के ऊपरी भाग को लोग फिर भागीरथी कहते हैं। इसका दक्षिणी भाग हुगली कहलाता है और इसी के किनारे कोलकाता महानगर बसा हुआ है। कितनी अजीब बात है कि भारत की प्रमुख नदी होते हुए भी मेरा एक नाम नहीं है। उद्गमन से लेकर मुहाने तक मेरे कई नाम पड़ गए हैं। यह भारतवासियों के विभिन्न इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए मैं भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हूँ। गौमुख से हरिद्वार तक मेरा जल चांदी जैसा चमकता है। देखिए, जहाँ से उद्गम हुआ है गंगा नदी का, जैसे गौमुख से, तो हरिद्वार तक मेरा जल क्या है, चांदी जैसा चमकता है। मेरी धारा में पड़ा सिक्का भी दूर से दिख जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि मैं कानपुर के बाद मेरा जल गंदा हो जाता है। देखिए, हरिद्वार तक गंगा नदी का जल चांदी जैसा चमकता है, लेकिन कानपुर के आगे क्या है, गंगा नदी का जल यह गंदा होता जाता है। मुझे
इस बात का क्या है, बहुत ही दुख है, ऐसे गंगा नदी कहती है। लेकिन आगे वह कहती है, मुझे प्रसन्नता है कि लोगों का ध्यान अब इस गंदगी की ओर गया है। देखिए, जो नदियों में गंदगी बढ़ती जा रही है, इसका ध्यान इस तरफ सभी लोगों का ध्यान गया है। इस बात को लेकर गंगा नदी कहती है कि मुझे प्रसन्नता है। भारत सरकार ने मेरे जल को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है। सरकार का एक पूरा विभाग इस काम में लगा है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल शुद्ध हो जाएगा और गोमुख से लेकर सागर तक गंगा का जल चांदी जैसा चमका करेगा। तभी सही अर्थों में मैं जीवनदायिनी नदी कहलाऊंगी। जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली नदी कहलाऊंगी। कब कहलाऊंगी? कि जब गोमुख से लेकर, मतलब जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ से लेकर गंगा का जल सागर तक गंगा का जल क्या है, चांदी जैसा चमकेगा। तभी सही अर्थों में मैं जीवनदायिनी कहलाऊंगी, ऐसे गंगा नदी कहती है। तो यहाँ पर गंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है पवित्र नदी गंगा। थैंक यू।